अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रियल लाइफ स्टडी। ये आपकी ग्रेड 8 कंप्यूटर साइंस की न्यू अराइवल है। इसमें हमने सीरीज शुरू की है यूनिट 2 कंप्यूटर नेटवर्किंग में। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। उसमें से एक किस्म है गाइडेड मीडिया और दूसरा है अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया में क्या फ़र्क है? गाइडेड मीडिया ट्विस्टेड पेयर कोएक्शियल फाइबर ऑप्टिक केबल। गाइडेड मीडिया वो मीडिया होता है जो फिजिकल पाथ के जरिए दो कंप्यूटर को आपस में हम कनेक्ट कर लें, उसको हम गाइडेड मीडिया कहते हैं। अभी जो फिजिकल पाथ है वो कॉपर ट्विस्टेड पेयर का भी होता है, कॉपर कोएक्शियल केबल का भी होता है और फाइबर ऑप्टिक केबल का भी होता है। ये तीन किस्म के केबल यूज होते हैं गाइडेड मीडिया में। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे और आपके मालूमात में इजाफा करे तो इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। अगर कोई कंसेप्ट आपका क्लियर ना हो तो कमेंट्स में आप सवाल भी पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया इंक्लूड अंडरग्राउंड एरियल केबल बिटवीन बिल्डिंग। इसका मतलब है कि जो फिजिकल ट्रांसमिशन है वो मुश्तमिल होता है अंडरग्राउंड केबल हम डाल लेते हैं या हवा में ये केबल डाल लेते हैं एक जगह से दूसरी बिल्डिंग में कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए। ट्विस्टेड पेयर केबल आर यूज्ड फॉर नेटवर्किंग केबल एंड टेलीफोन सिस्टम। ये जो फिगर 2.4 में आपको नजर आ रहा है ये ट्विस्टेड पेयर केबल है। अभी इसको ट्विस्टेड क्यों कहते हैं ये आपको किसी ने भी इस तरह वाज़े तौर पे नहीं बताया होगा। इसमें 4 पेयर होते हैं, ये देखो आपको नजर आ रहे हैं 1 2 3 4। अच्छा, ईच पेयर जो है वो ट्विस्ट हो चुका है आपस में, इसी तरह 2 तारें आपस में अराउंड हो चुके हैं आपस में, तो इसको ट्विस्टेड कहते हैं, यानी ट्विस्टेड पेयर। ये इसमें 4 पेयर होते हैं। ईच पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेट इंसुलेटेड कॉपर वायर ट्विस्टेड टुगेदर टू रिड्यूस नॉइस। अच्छा, ये क्यों आपस में ट्विस्टेड होते हैं कि वो नॉइस को, शोर को रिड्यूस करें, विच कैन अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन। अगर नॉइस आपके केबल में आ रही हो तो जाहिरी बात है कि आपकी कम्युनिकेशन की क्वालिटी बेहतर नहीं हो सकती। तो इस वजह से ये जो ट्विस्टेड पेयर है ये आपस में ट्विस्ट इस वजह से होता है कि नॉइस को कम किया जाए। इसके बाद इसका दूसरा जो केबल है फिजिकल पाथ, उसको हम कोएक्शियल केबल कहते हैं, कोएक्सियल भी कहते हैं, कोएक्शियल भी कहते हैं। कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल कॉपर वायर सराउंडेड बाय एट लीस्ट 3 लेयर। अच्छा, ये जो है ये जो ऊपर सिरा आपको नजर आ रहा है ये सिंगल केबल है। इसमें यही केबल जो है ये 8 होते हैं, एक पेयर में 2 होते हैं और 4 पेयर में 8 हो गए हैं। फिर उसके ऊपर ये इंसुलेशन होती है, फिर आपस में ये ट्विस्ट होते हैं, फिर इसके ऊपर ये आउटर साइड पे ये इंसुलेशन है। यानी इसका ये मतलब है कि बारिश धूप से ये जो कॉपर होता है वो कई पर्दों में अंदर छुपा होता है, जिसकी वजह से इसकी ट्रांसमिशन क्वालिटी भी अच्छी होती है ट्विस्टेड पेयर की, और साथ साथ इसकी आउटर जो सरफेस है वो भी डैमेज ज्यादा नहीं होता। इसके साथ जो कोएक्सियल केबल है इसमें ये जो कॉपर है वो सिंगल होता है। इसका ये पहला, इसके ऊपर ये पहला शील्ड है, दूसरा शील्ड इसके ऊपर ये होता है, ये आउटर सरफेस है, यानी तीसरा शील्ड है। यानी इनको 3 पर्दों में छुपाया है। अभी ये कहते हैं कि पहला जो इसका इंसुलेटिंग मटेरियल है वो ये है, दूसरा वोवेन आर ब्राइडेड मेटल, यानी इसके ऊपर लोहे की तारें इस तरह होती हैं। अगर चाकू से इसको ओपन करें, जिस तरह टीवी केबल के ऊपर एक कॉपर होता है, ऊपर उसके बाल जैसे होते हैं, तो इसको कहते हैं वोवन एंड ब्राइडेड मेटल। ये भी इसके ऊपर एक सरफेस बना हुआ है प्रोटेक्शन करने के लिए। तीसरा इसका ये जो आउटर सरफेस है इसको प्लास्टिक आउटर कोटिंग कहते हैं, ये कोटिंग प्लास्टिक की होती है। तो ये जो कॉपर है ये 3 पर्दों में अंदर छुपा हुआ है, और ये टीवी केबल के लिए भी ये कोएक्सियल केबल इस्तेमाल होता है। और इसका इस्तेमाल क्यों होता है कि थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस पे ये अच्छा परफॉर्म करता है, तो ये टीवी केबल्स के लिए भी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक इसको लोग इंस्टॉल करते हैं और टीवी अपना चलाते हैं। तो ये भी गाइडेड मीडिया का दूसरा फिजिकल पाथ में दूसरा केबल है जो यूज हो रहा है। अभी इसका जो तीसरा केबल है फिजिकल पाथ में ऑप्टिक फाइबर केबल, ये आपने नाम सुना होगा। इसका जो कॉपर होता है, फाइबर ऑप्टिक में जो कॉपर है उसकी जगह पे ग्लास इस्तेमाल हुआ होता है। द कोर ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट ऑफ डजन और 100 of thin standard of glass or plastic that carry
डेटा एज ए पल्सेस ऑफ लाइट। कोर की जगह पे ग्लास इंस्टॉल हुआ होता है और वो बहुत बारीक होता है, हमारे जो बाल हैं यानी इनसे भी वो बारीक होता है। तो ये इसका जो डाटा ट्रांसमिशन है वो इस तरह है कि वो लाइट के ज़रिए, ये पल्स के ज़रिए, लाइट के ज़रिए ये डाटा को ट्रांस करता है और इसका बहुत ज़्यादा स्पीड एज कम्पेयर टू कोएक्सियल केबल और इसके ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो ये ऑप्टिक फाइबर ऑप्टिक का जो केबल है इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। अभी इसका जो फाइबर ऑप्टिक का जो एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो बाकी दो केबल हैं, कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर, इसका जो मेंटेनेंस है यानी अगर ये केबल ब्रेक हो जाए या इसकी इंस्टॉलेशन है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, इसकी स्पीड भी इतना फास्ट नहीं है, लेकिन इसकी जो इंस्टॉलेशन है या मेंटेनेंस है वो भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। कोएक्सियल केबल के दोनों बोथ साइड पे एक कनेक्टर लगते हैं, वो डिफरेंट कनेक्टर होते हैं। तो ये जो ट्विस्टेड पेयर के आगे जो कनेक्टर होता है वो RJ45 एक कनेक्टर होता है जो पीसी के पीछे एक उसका पोर्ट बना होता है, तो वो उसमें कनेक्ट हो जाता है। अगर वो कनेक्टर ख़राब हो जाए तो वो इजीली आपके पास एक क्रैम्पिंग टूल होना चाहिए और एक कैंची होनी चाहिए, तो उसके साथ आप उस कनेक्टर को खुद भी घर में बना सकते हैं और उसको पंच करके दोबारा वो केबल आपकी ठीक हो सकती है। इसी तरह जो कोएक्सियल केबल का कनेक्टर है वो भी बड़ा आसानी के साथ आप थोड़ा सा भी उसको छील लें और वो जो कनेक्टर है उसमें उसको पंसा लें और ऊपर से उसका जो आउटर कोट है वो करके ज़रा टाइट करके तो इसका कनेक्टर भी आप इजीली लगा सकते हैं। और इसकी जो तो केबल की इंस्टॉलेशन है वो भी इतनी मुश्किल नहीं है, यानी इसके लिए इतनी फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट उसको केबल रोल होता है, आप एक जगह से दूसरी जगह पे आप आसानी के साथ इसको लेआउट कर सकते हैं। लेकिन एज कम्पेयर टू बोथ विद द फाइबर ऑप्टिक केबल, इनका जो एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक को इंस्टॉल करना और उनको मेंटेन करना और उनकी मेंटेनेंस करना एज कम्पेयर टू ये बहुत डिफरेंट है। केबल ऑफ कैरिंग सिग्निफिकेंटली मोर सिग्नल देन वायर केबल। ये जो फाइबर ऑप्टिक है इसका एक एडवांटेज तो ये है कि ये बहुत फास्ट स्पीड के साथ काम करता है, दोनों केबल से इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये इंस्टॉलेशन में बहुत मुश्किल है, ये बहुत बड़ी तार होती है, प्रोफेशनल बंदे की ज़रूरत होती है, जो बंदा प्रोफेशनल ना हो तो इसको डील नहीं कर सकता। और इसकी जो मशीनरी है अगर ये ब्रेक हो जाए तो इसकी जो जोड़ लगाने का जो तरीकाकार है वो एक हैवी मशीनरी का मतलब है कि छोटा सा एक टूल किट है, लेकिन वो कॉस्टली ज़्यादा होता है और उसको ऑपरेट करना और उसको जोड़ लगाना बहुत महारत वाला बंदा इसको जोड़ लगा सकता है। फास्टर डेटा ट्रांसमिशन और डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई। अभी फाइबर ऑप्टिक में जो डेटा है वो बहुत फास्ट स्पीड के साथ जाता है। अगर आपने एक दफ़ा उसको इंस्टॉल कर लिया, एक ही दफ़ा आपने पूरी कॉन्फ़िगरेशन कर ली है, तो इसको बार बार मॉडिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। कॉपर ट्विस्टेड पेयर केबल जो है इसमें इतना ज़्यादा मॉडिफिकेशन के लिए मसला नहीं होता। फाइबर ऑप्टिक केबल में जो शोर है, नॉइज़ है, वो इंतहाई कम होता है और बेटर सिक्योरिटी फॉर सिग्नल है। और इसका जो एडवांटेज है कि इसकी सिक्योरिटी बड़ी हाई है, ठीक है, ये आसानी के साथ इतना ब्रेक नहीं हो सकता और ये साइज़ में स्मॉल भी होता है और वेट में इसका लाइट भी होता है, जबकि जो बाकी दो केबल्स हैं थोड़ी सी ये हैवी हैं। और फाइबर ऑप्टिक को इंस्टॉल करना या इसमें मॉडिफिकेशन करना या कॉस्टली आइटम है, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। स्टूडेंट, आज हमने गाइडेड मीडिया को डिस्कस किया, जो मैं समराइज़ करता हूँ इसको कि गाइडेड मीडिया वो मीडिया होता है जो फिजिकल पाथ में मुश्तमिल होता है और दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है। और गाइडेड मीडिया में जो फिजिकल पाथ इस्तेमाल होता है वो तीन किस्म के होते हैं। एक को कहते हैं ट्विस्टेड पेयर या उसको कैट6 भी कहते हैं, और दूसरा इसका जो केबल है कोएक्सियल केबल है, और तीसरा फाइबर ऑप्टिक है। इसको हमने तफसील के साथ एक्सप्लेन किया। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अनगाइडेड मीडिया को, डिस्कस करेंगे रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स। तब तक अल्लाह हाफिज़।